बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम साइकोलॉजी क्लास 11 के चैप्टर नंबर 4 सेंसेशंस को डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में डिफाइन सेंसेशन है, फिर कंडीशंस ऑफ सेंसेशन है, राइट अ नोट ऑन क्यूटेनियस सेंसेशन पे आ सकता है, काइंड्स ऑफ क्यूटेनियस सेंसेशन है, थर्मल एडाप्टेशन है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ईयर है या नोट ऑन ईयर है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेंसेशन है और फिजियोलॉजिकल ज़ीरो है। सेंसेशन क्या है? सेंसेशन इज़ द प्रोसेस दैट अलाउज आवर ब्रेन टू टेक इन इंफॉर्मेशन via our senses which can then be experienced and interpreted by brain। तो सेंसेशन क्या है? सेंसेशन एक प्रोसेस है जो हमारे ब्रेन को अलाउ करता है कि हम अपने सेंसेस के ज़रिए इंफॉर्मेशन लें। जो हमारे सराउंडिंग्स में जो चीज़ें हो रही हैं उसकी हमें इंफॉर्मेशन पहुंचती है हमारे सेंसेस के ज़रिए, और फिर वो हमारे एक्सपीरियंस में आता है और ब्रेन उसको इंटरप्रेट करता है। तो हमें उसकी यानी कि सेंसेशन फील होती है, हमें यानी कि उसका एक्सपीरियंस होता है कि किस तरह से हमें कोई चीज़ नज़र आ रही है या हमें महसूस हो रही है। ये सारी चीज़ें हमारी सेंसेशंस होती हैं। ठीक है, इसको सिंपली साइकोलॉजी में सिंपलेस्ट एलिमेंट्री कॉग्निटिव प्रोसेस भी कहा जाता है। ठीक है, जब हमारे कोई एनवायरनमेंट में चेंज होती है या कोई भी सराउंडिंग्स में हमारे किसी भी किस्म का हमें स्टिमुलस मिलता है तो वो एक्टिवेट करता है हमारे सेंस ऑर्गन्स को, जिसमें न्यूरॉन्स होते हैं या नर्व्स आप कह लें होती हैं, सेंसरी नर्व्स होती हैं, वो एक्टिवेट हो जाती हैं हमारे सेंस ऑर्गन्स के ज़रिए। वहाँ से फिर हमारे ब्रेन को मैसेज जाता है, ब्रेन में वो हमारे इंटरप्रेट करता है, ब्रेन उसको महसूस करता है, फिर उसके बाद वो मोटर नर्व्स के ज़रिए हमें एक्टिविटी करवाता है डिपेंडिंग अपॉन कि हमने क्या चीज़ सेंस की है। ठीक है, तो यानी कि हमारा जो बिहेवियर होता है वो सारा डिपेंड करता है इस बात के ऊपर कि हमें किस किस्म का स्टिमुलस मिला है बाहर सराउंडिंग्स में। इसके अलावा इंसान के जिस्म के अंदर से भी स्टिमुलस उठ सकता है। बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट में कोई भी चेंजेस होंगी तो वो भी हम एक्सपीरियंस करते हैं, वो भी हमारा जो है वो स्टिमुलस बन जाता है और उसको भी हम सेंस करते हैं। इस तरह से हमारा जो बिहेवियर है और जो हमारे मेंटल प्रोसेसेस हैं वो डिपेंड करते हैं काफ़ी हद तक सेंसेशंस के ऊपर। तो हमारे सेंस ऑर्गन्स या सेंसरी ऑर्गन्स आई, ईयर, नोज़, टंग, स्किन होता है। मेनली हम यही पढ़ते हुए आते हैं 5 सेंसेस, लेकिन मसल्स में भी हमारे कुछ सेंसरी ऑर्गन के तौर पे काम करता है और हमारी मूवमेंट वगैरह को ये सेंस करता है। प्रेशर को मसल्स के ऊपर, उसके साथ मूवमेंट को सेंस करता है। अब इसी तरह आई से जो सेंसेशन होती है वो विज़न हो गई, ईयर से जो होती है वो हियरिंग कह लें या ऑडिटरी कह लें, नोज़ से स्मेल कह लें या ऑल्फैक्टरी सेंसेशन कह लें, टंग से टेस्ट है या इसको गस्टैटरी भी कहते हैं, स्किन से आपकी क्यूटेनियस सेंसेशन होती है, उसको आप टच में भी ले सकते हैं, और मसल्स से जो होती है वो काइनेस्थेटिक होती है यानी कि मूवमेंट के लिए। मसल्स पे, जॉइंट्स पे, टेंडन्स पे जो प्रेशर आता है उससे ये सेंसेशन होती है और इसमें मसल्स की फटीग फील होगी या मूवमेंट के पता चलेगा कि कितना मूवमेंट किया है, कितना वो यूज़ हो रहा है, तो उसमें कितनी यूज़ अप हो गया। ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें सेंसेशन में आ जाती हैं काइनेस्थेटिक वाली में। कंडीशंस ऑफ सेंसेशन क्या है? ठीक है, तो सबसे पहले तो है कि स्टिमुलस स्ट्रॉन्ग इनफ स्टिमुलस होना चाहिए, यानी कि जो भी आपको स्टिमुलस है जिसने सेंस ऑर्गन को एक्टिवेट करना है उसको इतना स्ट्रॉन्ग ज़रूर होना चाहिए कि उसको आप नर्व पिकअप कर सके। ठीक है, वो एक्टिवेट कर सके सेंस ऑर्गन को और उसको नर्व पिकअप कर सके। अगर कोई बहुत ही हल्की आवाज़ से बोल रहा होगा तो दूर बैठा हुआ आदमी नहीं सुन सकेगा। ठीक है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इनफ आपकी स्टिमुलस नहीं होगा। ठीक है, अब इस तरह भी होता है कि जैसे अब एक शख्स बैठा टीवी पे मैच देख रहा है तो वो उसमें इस बुरी तरह से गुम होता है कि आसपास अगर आप कोई बात कर रहे हो तो उसको नहीं पता चलता कि क्या बात हो रही है। ठीक है, कुछ लोग बहुत दिलचस्पी से देख रहे होते हैं, लेकिन अगर ज़ोर से चीख कर उनकी बीवी या कोई साहब देख रहे हैं, अब बीवी चीख कर बोलेगी ना तो फिर वो
थोड़ा सा उसके लिए वो उसको सेंस करेंगे और फिर वो जवाब देंगे। लेकिन वो अगर हल्के से बात कर रही होगी तो वो इग्नोर कर देंगे, उनको नहीं सुनाई देगा क्योंकि वो बहुत दिलचस्पी से देख रहे होंगे। तो इस तरह से स्टिमुलस को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए जिसको सेंस कर सके। ठीक है। नंबर 2 पे आ जाता है कि फिटनेस होनी चाहिए, सेंस ऑर्गन पूरी तरह कम्प्लीटली ठीक होने चाहिए। ठीक है। अगर किसी का ईयर ठीक ही नहीं है या उसमें कोई ख़राबी है, उसमें उसकी मिडल ईयर में पानी भरा हुआ है या उसके नर्व्स डैमेज हैं, तो सारी बात है कि वो सुन नहीं सकता है। ठीक है। इसी तरह से अगर जिसको विजन की प्रॉब्लम है वो देख नहीं सकेगा, चाहे जितना मर्ज़ी स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस होगा, बहुत ही खूबसूरत सी कोई चीज़ हो या बहुत ही कलरफुल चीज़ हो, लेकिन अगर कोई जिसके पास विजन नहीं है वो उसको सेंस नहीं कर सकता। तो प्रॉपर फंक्शनिंग सेंस ऑर्गन ज़रूरी है सेंसेशन के लिए। तीसरा ये कि हमारी नर्व्स ठीक होनी चाहिए। ठीक है। जैसे सेंसरी ऑर्गन से लेकर जो न्यूरॉन्स, जो नर्व जा रही हैं ब्रेन तक, जो न्यूरॉन्स फंक्शन कर रहे हैं वो सब नॉर्मल होनी चाहिए। अगर नर्व्स ही सही नहीं होंगी तो फिर मैसेज ट्रांसमिट नहीं होगा ब्रेन तक। ठीक है। तो फिर ज़ाहिर बात है हम सेंसेशन नहीं कर सकेंगे। चौथी कंडीशन, ब्रेन का नॉर्मल होना और हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। ब्रेन में मुख्तलिफ़ सेंटर्स होते हैं जिन जैसे विजन के लिए और फैक्ट्री के लिए, ऑडिटरी के लिए। तो ये सब जो उसके सेंटर्स होते हैं, जो एरियाज़ होते हैं, उनमें से कोई भी डिफेक्टिव होगा तो वो सेंसेशन मुतासर होगी। नेक्स्ट टॉपिक है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेंसेशन। तो यानी कि क्या ख़ासियतें होती हैं सेंसेशन की। तो उसमें नंबर 1 है क्वालिटी। क्वालिटी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। कोई भी सेंस ऑर्गन एक स्टिमुलस एक्टिवेट करेगा और हम उसको सेंस करते हैं तो उसकी एक ख़ास क्वालिटी होती है जिससे हम उस स्टिमुलस को पहचान सकते हैं। जैसे हम कलर्स में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, हम रेड, ग्रीन, ब्लू कलर्स हैं तो उनकी अपनी अपनी क्वालिटीज़ होती हैं। इसी तरह सर्दी है, गर्मी है, ये सब अपनी अपनी क्वालिटीज़ रखते हैं। फल है, कोई चीज़ खा रहे हैं हम, कोई चीज़ खट्टी है, कोई मीठी है, तो हम यानी कि सेंस कर सकते हैं कि ये चीज़ मीठी है, खट्टी है। ये हमारी सेंसेशन हमें बताती है कि ये किस किस्म की चीज़ हम खा रहे हैं। ठीक है। सेकंड इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हो गया इंटेंसिटी। ठीक है। तो इसमें यह है कि अगर क्वालिटी में अगर एक ही तरह का है मगर ये कि इंटेंसिटी डिफ़र हो सकती है। ठीक है। जैसे रेड कलर है तो रेड कलर लाइट भी हो सकता है और डार्क रेड भी हो सकता है, यानी कि उसके कितनी इंटेंस है कोई चीज़। तो जैसे पेन की सेंसेशन है तो पेन ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। तो डिपेंड करता है कि किस तरह का स्टिमुलस है, कितनी सेंसेशन है, ये सब इंटेंसिटी में आता है। ठीक है। अब जैसे गर्मी तो है मगर ये कि कितनी गर्मी है, कम गर्मी है, ज़्यादा गर्मी है। तो जो हमारी हम जिसको सेंस करेंगे उस डिफरेंट को, उस फ़र्क को, वो क्वालिटी की वजह से नहीं बल्कि इंटेंसिटी की वजह से होगा। तो इस तरह सेंसेशन क्वालिटी और इंटेंसिटी दोनों से मुतासर होती है। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक है ड्यूरेशन, यानी कि कितने वक्त तक आपको एक सेंसेशन हुई, कितनी देर तक आपने किसी चीज़ को सेंस किया। तो ये डिफरेंट होता है, वेरिएबल होता है कितनी देर तक सेंस किया, लेकिन ज़रूर आपने कुछ ना कुछ देर तो किया होगा ना, चाहे 1 सेकंड किया हो, चाहे 2 सेकंड किया हो, तो कोई ना कोई ड्यूरेशन होती है सेंसेशन की। चौथी कैरेक्टरिस्टिक एक्सटेंसिटी है, यानी कि कितना एक्सटेंसिव सेंसेशन हो रही है आपको। ठीक है। जैसे आपको एक मेटल से ही टच किया जा रहा है, चाहे वो छोटी सी एक वायर है या वो एक बड़ा टुकड़ा है मेटल का, तो क्वालिटी तो उसकी मेटल की ही होगी। टच करने का तरीका भी आप एक ही रखें, ये नहीं कि ज़्यादा दबाए, मगर ये कि आपके ज़्यादा स्किन के रिसेप्टर्स स्टिमुलेट होंगे बड़े पीस ऑफ मेटल से, और वायर से कम, ज़ाहिर बात है कि कम रिसेप्टर्स स्टिमुलेट होंगे तो आपको मेटल बड़ा महसूस होगा। तो ये उसकी एक्सटेंसिटी हो गई। ठीक है। इसी तरह अगर किसी पेज के ऊपर इंक का एक छोटा धब्बा पड़ा होगा या एक बहुत बड़ा डब्बा पड़ा होगा, लेकिन उसी इंक का उसी कलर का होगा, ठीक है, तो उसकी इंटेंसिटी और क्वालिटी तो वही हो गई मगर उसकी एक्सटेंसिटी में फ़र्क आ गया।
तो इस तरह से एक्सटेंसिटी भी एक ख़ास कैरेक्टरिस्टिक होती है सेंसेशन की। अब हमारी बुक में यानी कि 11 क्लास के लिए कोर्स में विज़न या आई का नहीं है, ये 12 क्लास में आपको आएगा। ऑडिटरी और क्यूटेनियस सेंसेशन इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो हम जो इतनी अनइम्पॉर्टेंट हैं, जो एग्ज़ाम के लिहाज से आपको नहीं आती हैं, उनको हम ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। जिसमें ऑल्फैक्टरी है, काइनेस्थेटिक है और गस्टेटरी है। ऑल्फैक्टरी सेंसेशन के लिए जो सेंस ऑर्गन होता है वो नोज़ होता है। नोज़ के जो इंटरनली नोज़ में म्यूकस मेम्ब्रेन में कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जो कि सेंस कर लेते हैं केमिकल पार्टिकल्स को, जो ऐसी चीज़ों से निकलते हैं जिनसे हमें खुशबू महसूस होती है या बदबू महसूस होती है, किसी भी किस्म की स्मेल की सेंसेशन होती है। जब ये रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं तो फिर ऑल्फैक्टरी नर्व के ज़रिए ब्रेन का जो एरिया होता है जो कि ख़ास इस स्मेल की सेंसेशन के लिए होता है, वहाँ पे ये मैसेज जाता है और इस तरह हमें स्मेल की सेंसेशन होती है, ठीक है। ये सेंसेशन इंसानों के लिए यूज़फुल तो है, लेकिन ये जानवरों में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है क्योंकि वो अपने प्रे को स्मेल करते हैं इसके ज़रिए, तो इसमें ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। ख़ासकर जैसे हम देखते हैं कि कुत्तों में बहुत ज़्यादा ये सेंस एक्टिव होती है। अब हम गैस्ट्रेटरी या टेस्ट सेंसेशन की तरफ आ जाते हैं। तो बेसिकली हमारे 4 तरह के टेस्ट सेंसेशंस होते हैं, स्वीट यानी मीठा, बिटर कड़वा, सॉल्ट या नमकीन और सौर या खट्टा, ठीक है। तो 4 तरह की सेंसेशन हम बेसिकली पिक कर, हर सेंसेशन के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की टेस्ट बर्ड्स होती हैं टंग में जो कि उस ख़ास स्पेसिफिक टेस्ट से स्टिमुलेट होती है। वहाँ से नर्व हमारे मैसेज को लेकर जाती है ब्रेन में, और ब्रेन में जो टेस्ट का सेंटर होता है या गस्टेटरी सेंटर होता है वो हमें परसीव करवाता है कि किस तरह की सेंसेशन हो रही है हमको। टंग के पिछले हिस्से में ज़्यादा बिटर टेस्ट के लिए टेस्ट बर्ड्स होती हैं, वहाँ से हम कड़वे टेस्ट को फील करते हैं। आगे का जो हिस्सा होता है वो स्वीट के लिए होता है, साइड्स जो होती हैं वो खट्टे को टेस्ट करती हैं और मिडल पार्ट जो है वो सॉल्ट को टेस्ट करता है। टेस्ट सेंसेशन ज़्यादातर दूसरी भी सेंसेशंस के साथ मिली हुई होती हैं, क्योंकि जब आप जैसे खाना खा रहे होते हैं तो हमें उसकी खुशबू भी साथ आ रही होती है, तो हमारी ऑल्फैक्टरी सेंसेशन में मिल जाती है। इसी तरह खाना गर्म है या ठंडा है तो हमारी यानी कि थर्मल सेंसेशन भी इसमें आ जाती है। तो ये मिलजुल कर एक इफ़ेक्ट होता है जो हमें टेस्ट देता है। काइनेस्थेटिक सेंसेशन, तो कुछ रिसेप्टर्स, सेंसरी रिसेप्टर्स मसल्स, जॉइंट्स और टेंडन्स में भी होते हैं, तो इससे मूवमेंट्स को सेंस कर सकता है इंसान। और जब मसल्स थक जाते हैं, हमारे फटीग हो जाती है, तो उसको भी हम सेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब काइनेस्थेटिक सेंसेशन में आता है। इसके साथ स्किन पे जो प्रेशर पड़ता है वो भी उसके एक एड के तौर पे काम करता है, यानी कि उसके साथ ऐड अप हो जाता है, वो सेंसेशन में हमारी मूवमेंट की सेंसेशन के साथ ऐड हो जाती है। कुछ लोग इसको मोटर सेंसेशन भी कहते हैं। आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है, बाकी टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको मददगार साबित होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को कहें कि सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।